Welcome to Help for Code Learning. I'm Ashish Gadpale, your C language trainer, and today we are going to discuss about dynamic memory allocation. So before dynamic memory allocation, let me first discuss about stack region and heap region. So what is stack region? Stack region means it is used for storing programs local variables when they are declared. हम लोग stack region use करते हैं जब आपके जो local variables जो रहते हैं वो स्टैक रीजन में स्टोर होते हैं. देन हम लोग जो फंक्शंस भी जो हम लोग लिखते हैं लाइक मेन, हमारे जो यूजर डिफाइंड फंक्शंस रहते हैं ये भी सारे जो हमारे स्टैक रीजन में ही ये स्टोर रहते हैं. और स्टैक जो है ये हाई एड्रेस से लो एड्रेस की तरफ ग्रो करता है. देन व्हाट इज मीन बाय हीप रीजन? सो हीप रीजन इज यूज्ड फॉर डायनामिक मेमोरी एलोकेशन. तो हीप मेमोरी जो रहती है हमारी वो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन मींस रन टाइम पे अगर जो मेरे पास में डेटा आ रहा है या रन टाइम में कोई अगर हम लोग मेमोरी एलोकेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो सारा का सारा डेटा जो है आपका कौन सा रीजन में जाता है, ये वो हीप रीजन में जाता है. जो हीप जो है वो लो एड्रेस से हाई एड्रेस की तरफ जो है ये ग्रो होता है. So what is meant by dynamic memory allocation, guys? The process of allocating memory during program execution. Program execution के टाइम पे अगर उसको कुछ मेमोरी मिल रही है रन टाइम पे तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन. मीन जैसे आपने प्रोग्राम को कंपाइल किया और आपका जो कंसोल स्क्रीन आता है उसके बाद में जो एग्जीक्यूशन जो स्टार्ट होता है उस टाइम पे अगर हमारे पास में कुछ मेमोरी अगर अलोकेट हो रही है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन. तो हम डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में हम लोग क्या करते हैं कि जितना भी बाइट का मेमोरी हम नीड होता है तो हम लोग क्या करते हैं सीपीयू से उतनी मेमोरी बोरो करते हैं. जब हमारा काम फिनिश हो जाता है उस मेमोरी के साथ में तो हम उस मेमोरी को क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं. तो मेमोरी को बोरो करने का काम हम यहाँ से मैलॉक और कैलॉक के थ्रू करते हैं और मेमोरी को रिटर्न करने का काम जो है हम लोग किससे करते हैं, हम लोग फ्री कीवर्ड से, हम लोग फ्री फंक्शन से हम लोग यूज करते हैं. और रीअलोकेशन जो है हम लोग यूज करते हैं अगर जो मेमोरी मेरे पास आई है उसमें मुझे कुछ साइज इंक्रीज करना है. लाइक 20 बाइट्स का मेमोरी मेरे पास ऑलरेडी लिया हुआ था, मैं उसको 100 बाइट्स करना चाहता हूं तो हम लोग उस केस में क्या कर सकते हैं, रीअलोकेशन का यूज कर सकते हैं. सारे के सारे जो फंक्शंस हैं स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन में stdlib.h में अवेलेबल है. मींस इनके अगर आपको कुछ एरर आता है तो आपको ये हेडर फाइल जो है आपको इंक्लूड करनी पड़ेगी. तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज मीन बाय मैलॉक. Malloc is used to allocate space in the memory during the execution of the program. Then malloc function does not initialize the memory. ये आपका बिल्कुल मेमोरी को इनिशियलाइज नहीं करता. Allocated during execution and it carries the garbage value. और ये क्या करता है, आपका garbage value carries करता है. Then malloc function return null pointer if could not able to allocate the requested amount of memory. Means if you have been request to borrow some memory from the CPU and if we are not getting any memory तो ये सिंपली क्या करेगा, नल पॉइंटर रिटर्न करेगा. व्हाट इज द सिंटैक्स फॉर इट? सिंटैक्स इज पॉइंटर वेरिएबल इक्वल्स टू, आपको कास्टिंग टाइप यूज करना है. देन मैलॉक आपको कीवर्ड यूज करना है और उसके अंदर में आपको जितने भी नंबर ऑफ बाइट जो साइज चाहिए होता है वो हम लोग डिक्लेयर करते हैं. तो जैसे मेरे पास में पीटीआर और मुझे जो है इंट टाइप की मेमोरी चाहिए थी तो मैंने 100 इंटू साइज ऑफ इंट लिखा. तो साइज ऑफ इंट, तो फॉर एग्जांपल मेरा इंटीजर का साइज अगर 4 बाइट है तो 4 मल्टीप्लाई बाय 100. तो मैं यहाँ पे जो है कितने 100 वेरिएबल्स के लिए जो है साइज ले रहा हूं और वो इंटीजर टाइप की, इसलिए इंटीजर में टाइप कास्टिंग किया और पीटीआर को असाइन कर दिया. अगर ये मेमोरी नहीं मिली तो पीटीआर में सिंपली क्या असाइन होगा, नल असाइन. हमारे पास में एक प्रोग्राम है तो प्रोग्राम में हम लोग देखते हैं किस तरीके से हम लोग डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का यूज करके वर्क कर सकते हैं. तो फॉर एग्जांपल मेरे पास में मैंने क्या किया कि लिखा एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स. हमने लिखा एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स. मैंने यहाँ पे कुछ एलिमेंट एंटर किए, फॉर एग्जांपल 5. और मैं क्या कर रहा हूँ कि एन इनटू साइज ऑफ इंट, इंटीजर टाइप के मुझे जो है 5 वैल्यूज मिले. अगर मेरा नंबर जो है 5 है तो मुझे कितने ब्लॉक मिले, 5 ब्लॉक्स मिले, ताकि मैं 5 ब्लॉक्स में 5 डेटा में स्टोर कर सकूं. उसमें मैंने इंटीजर में टाइप कास्टिंग कर दिया है और पीटीआर को असाइन कर दिया. मैं पीटीआर को सिंपली चेक करता हूँ क्या पीटीआर मेरा नल है. अगर मेरा पीटीआर नल है तो मैं क्या बोलूंगा, मेमोरी डज नॉट एग्जिट. अगर मेमोरी डज नॉट एग्जिट हुआ तो एग्जिट 0 से क्या हो जाएगा, सीधा मेन के बाहर आ जाएगा हमारा एग्जीक्यूशन कंट्रोलर. तो अगर नहीं है, वैसे ऑप्शनल स्टेटमेंट है, अगर नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि एंटर एलिमेंट्स इन द पॉइंटर वेरिएबल. हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ एलिमेंट एंटर कर रहे हैं. तो मैंने अगर स्कैनएफ से अगर मैंने क्या किया, एंटर एलिमेंट लिया, पीटीआर प्लस आई से हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ऑलरेडी इसके असाइनमेंट्स कैसे इंक्रीमेंट होते हैं वो लास्ट प्रोग्राम में देख चुके थे पॉइंटर के साथ में. तो पीटीआर प्लस आई से हमने क्या किया, उसका एलिमेंट लिया और उसमें स्टोर किया और उसका हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे समेशन फाइंड कर रहे हैं और समेशन फाइंड करके हम लोग उसको प्रिंट कर रहे हैं सम इक्वल टू सम. और हमने फ्री कीवर्ड से क्या कर दिया, उसको हमने फ्री कर दिया. तो हम लोग जो है इस प्रोग्राम को हम लोग एक बार रन करके देखते हैं तो आपके कुछ आइडियाज क्लियर हो जाएंगे. इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो भी डायनामिक मेमोरी जो असाइन हो रही है इसके लिए हम उसको कितने भी जो है इंक्रीज कर सकते हैं. लाइक अभी उसके लिए हमारे पास में अगर मुझे 5 वैल्यूज अगर चाहिए तो मुझे 5 वैल्यूज के लिए 5 वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे. तो आपको उतने वेरिएबल डिक्लेयर करने की कोई जरूरत नहीं है. तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अगर 6 लेता हूँ तो ये मुझे क्या बोलेगा, 6 वेरिएबल के लिए वैल्यूज के लिए पूछेगा. तो मैंने 6 वैल्यूज इसमें एंटर कर रहा हूं मैं
इस तरीके से। तो इसने 6 वैल्यूज ले लिया। अगर मैं 6 वैल्यूज के लिए अगर मैं प्रोग्राम करना चाहता तो मुझे क्या करना पड़ता है, यहाँ पे 6 वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ते, जो कि मैंने नहीं किया है। फॉर एग्जांपल मैं 6 से इंक्रीज करके मैं 7 वैल्यूज एंटर करना चाहता हूँ, तो 7 के लिए भी जो है ये आपका प्रोग्राम काम करेगा। तो इस तरीके से जो हम लोग डायनामिक मेमोरी इनिशियलाइज करके हम लोग अपना वर्क कर सकते हैं। देन हमारे पास में नेक्स्ट है Calloc. So Calloc is also same like a malloc function, but Calloc initialize the allocated memory to 0 and malloc doesn't. Calloc जो क्या करता है वो मेमोरी को इनिशियलाइज करता है, बट malloc जो है नहीं करता है, यही उसमें डिफरेंस है। सो malloc फंक्शन allocates a single block of memory, but Calloc फंक्शन allocate multiple block of memory। ये आपको क्या allow करता है, मल्टीपल ब्लॉक ऑफ मेमोरी allocate करने के लिए फैसिलिटी देता है। तो इसमें 2 पैरामीटर्स होते हैं और malloc में जो है सिर्फ एक ही पैरामीटर होता है। तो यहाँ पे 2 पैरामीटर देखिए कैसे होता है कि हमें क्या करना है, अगर मुझे फ्लोट टाइप का अगर मेमोरी चाहिए तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 25 साइज ऑफ फ्लोट, तो हमें 25 ब्लॉक ऑफ मेमोरी मिलेगी इसमें, और उसको मैंने असाइन कर दिया पीटीआर में टाइप कास्टिंग करके फ्लोट का। तो पीटीआर क्या करेगा, 25 ब्लॉक ऑफ मेमोरी डायनेमिकली असाइन करेगा, जिसको हम बाद में डिलीट भी कर सकते हैं और मेमोरी सेव कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास में एक प्रोग्राम है, यहाँ पे देखिए प्रोग्राम में हमने क्या किया, कैरेक्टर टाइप का एक एरे क्रिएट किया हुआ है और मेरे पास में कैरेक्टर टाइप का एक पॉइंटर है। मैंने strcpy में क्या कर दिया, आशीष जो है स्ट्रिंग मैंने इसमें कॉपी कर दिया। स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन है strcpy, जो भी हम लोग स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमने क्या किया कि 20 साइज ऑफ कैर का हमने मेमोरी डिक्लेयर कर दिया डायनामिकली m को। तो m का साइज पहले m कितने मेमोरी को पॉइंट कर रहा था, कुछ मेमोरी को पॉइंट नहीं कर रहा था, ठीक है। और हमने इसको 20 का साइज दे दिया, मतलब 20 कैरेक्टर्स को पॉइंट कर सकता है। हम लोग चेक कर रहे हैं नल है क्या, नहीं है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग www.help4co.com असाइन कर रहे हैं, किसके अंदर में असाइन कर रहे हैं, m के अंदर में असाइन कर रहे हैं। तो जैसे ये m के अंदर में असाइन होगा तो क्या हो जाएगा कि ये बड़ा स्ट्रिंग आ गया अभी, ठीक है। तो मैंने m को प्रिंट किया और नेम को प्रिंट किया, तो मैंने दोनों स्ट्रिंग को प्रिंट किया। तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, नेम इक्वल टू आशीष, और हमने साइट का नाम प्रिंट किया help4co.com, ठीक है। अगर हम इसके नीचे फ्री कीवर्ड यूज करते तो फ्री से क्या हो जाएगा, उस मेमोरी डिलीट भी हो जाएगी। अभी यहाँ पे इस प्रोग्राम में हमने मेमोरी डिलीट नहीं किया, लेकिन आप फ्री में ब्रैकेट में अगर m पास करते तो मेमोरी डिलीट हो जाएगी। देन इंटरव्यू पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन malloc एंड Calloc। सो व्हाट इज द डिफरेंस, तो malloc मींस इट हैज 1 आर्गुमेंट, तो Calloc में क्या होता है, 2 आर्गुमेंट होते हैं। malloc में रिटर्न्स void pointer based on we can typecasting pointer। हम लोग ये रिटर्न क्या करता है, void pointer, तो हम लोग उसके हिसाब से टाइपकास्टिंग कर सकते हैं। ये भी जो है आपका क्या करता है, void pointer रिटर्न करता है, तो हमें भी टाइपकास्टिंग करने की नीड पड़ेगी। इट डजंट टेक होल मेमोरी साइज, इट टेक्स पॉइंटर। ये क्या है, पूरा मेमोरी का साइज लेता है, ये क्या करता है, इसको पॉइंटर चाहिए होता है। which was written by the malloc function, जो malloc function जो इसको रिटर्न करेगा वो इसको लेगा, ठीक है। then it doesn't take whole memory, it takes pointer। ये भी क्या करेगा, इसको मेमोरी पूरी नहीं चाहिए होती है, जितना calloc function ने इसके पॉइंटर को अलोकेट किया है उतनी मेमोरी अलोकेट करेगा। अब इसमें मेन डिफरेंस क्या है, तो मेन डिफरेंस ये है कि it doesn't initialize 0 to value, ओके। ये क्या करता है, ये 0 से ये जो है इनिशियलाइज नहीं करता है, और जो आपका calloc फंक्शन है ये क्या करेगा, आपका 0 से इनिशियलाइज करेगा वैल्यू को। ये मेन डिफरेंस है इसका। रीअलोक फंक्शन हम लोग यूज करते हैं रीअलोकेशन के लिए। तो जो मेमोरी ऑलरेडी Calloc और malloc ने ऑक्युपाई किया हुआ है, असाइन किया हुआ है, बोरो किया हुआ है, उसमें मुझे कुछ इंक्रीज करना है मेमोरी को, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है, रीअलोकेशन करना है। लाइक मेरे पास में 10 बाइट का मेमोरी अलोकेट किया था Calloc malloc ने, तो मुझे 20 बाइट करना है। उस केस में हम लोग क्या यूज करते हैं, रीअलोक फंक्शन का हम लोग यूज करते हैं। तो इसका सिंटैक्स है, रीअलोकेशन लिखना है आपको, पॉइंटर वेरिएबल जिस पॉइंटर पे हमारा मेमोरी अलोकेट हुआ था, देन आपका n इंटू साइज ऑफ इंट। तो n क्या रहेगा, आपका नंबर ऑफ बाइट्स, लाइक 100 200, हम कोई भी एक वैल्यू हो सकता है। देन साइज ऑफ इंट, तो आपको इंटीजर टाइप का मेमोरी मिलेगा। देन हमारे पास में एक प्रोग्राम डिस्कस करते हैं, मेन एक जो मेन है हमारे पास में एक मेन फंक्शन, और हमने यहाँ पे लिखा है एंटर साइज ऑफ एरे। एंटर साइज ऑफ एरे में हमने क्या किया, एक साइज लिया है n1, और हमने क्या किया, उसको malloc फंक्शन से डिक्लेयर किया। तो मान लीजिए कि n1 का जो साइज है मेरे पास में क्या है, 3 है। सबसे पहले यहाँ पे आउटपुट में देखिए, यहाँ पे क्या है, n1 का साइज क्या है, 3 है। तो कितना हुआ, 3 इंटू साइज ऑफ इंट, मतलब यहाँ पे मैं 3 मेमोरी लोकेशन मुझे यहाँ पे मिली, और उसको मैंने 3 मेमोरी लोकेशन असाइन कर दिया पीटीआर को। तो जब मैं पीटीआर से उसके एड्रेसेस प्रिंट करूंगा तो कितनी बार एड्रेसेस आएंगे, 3 बार। क्यों, क्योंकि 3 ब्लॉक ऑफ मेमोरी मिली है उसको। अब मैं बोलता हूँ एंटर न्यू साइज ऑफ एरे, और उसको न्यू साइज ऑफ एरे मिला n2, ठीक है। मैंने कोई एक नया वैल्यू लिया है 6, उसको न्यू साइज ऑफ मिला है n2, लेकिन 6 मिलने से 6 ब्लॉक्स क्रिएट हो गए क्या, नहीं हो गए। तो क्या किया मैंने,
ptr कॉमा n2 मल्टीप्लाई बाय साइज ऑफ int और इसको रीअलोकेशन कर दिया। मतलब ptr का जो भी साइज है उसको क्या हो जाए, मल्टीप्लाई हो जाए इंटीजर टाइप से, मतलब इंटीजर का जो साइज रहता है उससे, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाए, उतने ब्लॉक ऑफ मेमोरी मिले उसको। तो n2 का जो साइज है मैंने कितना किया 6 और मल्टीप्लाई बाय किया int, तो ये कितना हो गया, उसमें 6 ब्लॉक ऑफ मेमोरी मिली। किसको असाइन कर रहे हैं हम लोग, पीटीआर को असाइन कर रहे हैं, तो ये पीटीआर को मेमोरी मिला। और जब हम उस पीटीआर को प्रिंट करेंगे तो मेरे 6 एड्रेसेस प्रिंट हो गए। मतलब क्या हुआ, मेरे पास में 6 ब्लॉक ऑफ मेमोरी क्रिएट हुई। बाद में मैंने फ्री पीटीआर कर दिया, तो इससे क्या हो गया, आपका जो पीटीआर है वो क्या हो गया, उसका जो मेमोरी अलोकेशन जो हुआ है वो उसका मेमोरी डिस्ट्रॉय भी हो गया।